हेलो दोस्तों, मेरे साथ में है इधर सुजुकी जिक्सर SF 250 और दूसरी तरफ में है हीरो करिश्मा XMR। दोनों ही मोटरसाइकिल आपको 2 से 2.5 लाख रुपए ऑन रोड प्राइस के अंदर देखने को मिलती है और फुल्ली फेयरिंग स्पोर्ट्स बाइक अगर आपको चाहिए तो ये दो अच्छे ऑप्शन आपको भारतीय बाजार में मिलते हैं। लेकिन एक बड़ा कंफ्यूजन भी है कि लें किसको, जिक्सर लें या फिर करिश्मा लें और क्यों। तो ये कंफ्यूजन दूर करूंगा मैं आज के इस वीडियो में, जहां हम साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे दोनों मोटरसाइकिल को। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रंट से शुरू करें अगर, तो दोनों ही बाइक्स के आप लुक्स देख सकते हो, काफी अग्रेसिव लुक आपको दोनों में देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर आप जिक्सर को देखते हो तो यहाँ पर आपको जो पूरा लाइटिंग सेटअप है ये एलईडी देखने को मिलता है। टर्न इंडिकेटर आपको हैलोजन ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा जो विंडशील्ड एरिया है वो आप देख सकते हो और यहाँ पर जो मिरर्स हैं उनको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। फिलहाल मैंने ये बंद किए हुए हैं। मेरे साथ में ये टॉप मॉडल है जो कि एक्स्ट्रा एडिशन है, बेसिकली रेस एडिशन है जिक्सर SF 250 का। इस मोटरसाइकिल के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। फ्रंट में आपको 300 mm की डिस्क मिल जाती है एबीएस के साथ में। मशीन गट आपको अलॉय व्हील मिलते हैं 17 इंच के। और यहाँ पर जो टायर साइज है वो 110 सेक्शन का आपको मिलता है फ्रंट के लिए। तो ओवरऑल जिक्सर के फ्रंट में क्या कुछ मिलता है मैंने आपको बताया। बात करते हैं करिश्मा की, तो करिश्मा XMR के अंदर आपको सबसे पहले ये बड़ा विंडशील्ड देखने को मिलता है। साथ ही इसके अंदर एडजस्टमेंट है, तो इसकी हाइट को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मिरर्स यहाँ भी फेयरिंग के ऊपर है लेकिन इनको आप क्लोज नहीं कर सकते हो, ये हमेशा ओपन ही रहते हैं। और जो लाइटिंग सेटअप है ये आपको कंप्लीट एलईडी मिलता है। प्रोजेक्टर और रिफ्लेक्टर बेस दोनों सिस्टम आपको मिलते हैं। साथ ही इसके अंदर क्या है कि आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प ऑन का फीचर भी मिलता है, यानी कि शाम के समय में, रात के समय में लाइट जो है वो खुद से ऑन हो जाती है। ऐसा फीचर आपको जिक्सर में नहीं मिलता। लेकिन इल्यूमिनेशन की अगर मैं बात करूं या लाइट विजिबिलिटी की बात करूं तो वहां पर दोनों ही लाइट्स जो हैं वो काफी अच्छी रोशनी आपको देती हैं। यहाँ भी आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और इसके फ्रंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ भी आपको 300 mm की पटल डिस्क देखने को मिलती है एबीएस के साथ। 17 इंच का अलॉय व्हील है और यहाँ पर जो टायर है वो MRF का जेपर टायर है 100/80 सेक्शन का। तो ये टायर आपको 10 mm पतला मिलता है। साथ ही यहाँ पर जो अलॉय है वो नॉर्मल है, मशीन कट नहीं है। तो इस मामले में अगर आप जिक्सर को देखोगे तो थोड़ी सी आगे है, मतलब यहाँ आपको मशीन कट अलॉय व्हील मिल रहे हैं, प्लस आपको रेडियल टायर भी मिल रहा है फ्रंट में, वो भी 110 सेक्शन का। बाकी ओवरऑल फ्रंट से दोनों ही बाइकें जो है वो अग्रेसिव लुक ऑफर करती हैं। करिश्मा के अंदर आपको टर्न इंडिकेटर एलईडी मिलते हैं और जिक्सर के अंदर आपको हेलोजन मिलते हैं। अब बात करते हैं साइड से, तो साइड लुक में अगर आप देखोगे तो जिक्सर जो है वो कुछ इस तरह की नजर आती है। अब जिक्सर के साथ में क्या प्लस पॉइंट आपको मिलता है कि ये अग्रेसिव लुक तो ऑफर करती है लेकिन कंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर के साथ में। और यहाँ पे सबसे पहले डायमेंशन बता देता हूँ। 800 mm आपको सीट हाइट मिलती है, 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस है और इसका जो वजन है वो 161 किलोग्राम का है। इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। इंजन की बात करूं तो 250 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन आपको यहाँ कंपनी ऑफर करती है, जिसके साथ में 26.1 PS की पावर और 22.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर किया जाता है। 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ में ये मोटरसाइकिल आपको मिलती है। ओवरऑल साइड से बाइक जो है वो काफी अच्छी नजर आती है। शॉर्ट एग्जॉस्ट आपको मिलता है यहाँ पर। रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा एबीएस के साथ। डुअल डिस्क डुअल चैनल एबीएस कंपनी ऑफर करती है और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन आपको मिलता है। करिश्मा की बात करें तो साइड लुक करिश्मा का कुछ इस तरह का नजर आता है। अब दोनों ही मोटरसाइकिल जो है वो फेयरिंग के साथ आती हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको लुक्स के मामले में कौन सी मोटरसाइकिल ज्यादा पसंद आती है, तो आप मुझे कमेंट में बताना। बाकी यहाँ पर जो फ्यूल टैंक है ये आपको 11 लीटर का मिलता है, तो 1 लीटर आपको यहाँ पर कम ऑफर किया जाता है। इंजन की बात करूं तो ये 210 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन है। जिक्सर में आपको ऑयल कूल्ड मिलता है लेकिन इसमें लिक्विड कूल्ड है। और यहाँ पर जो आपको पावर मिलती है वो 25 bhp है और टॉर्क जो है वो 20 न्यूटन मीटर है। यहाँ भी आपको 6 स्पीड का गियरबॉक्स मिलता है। इसके रियर में भी आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा और शॉर्ट एग्जॉस्ट मफलर आपको यहाँ भी देखने को मिलता है। इसकी डायमेंशन की अगर बात करूं तो 810 mm सीट हाइट है और 160 mm ग्राउंड क्लियरेंस। वजन इसका 163 kg है जो कि जिक्सर से थोड़ा सा ज्यादा है। तो ओवरऑल डायमेंशन वाइज अगर आप देखते हो तो करिश्मा जो है वो थोड़ी सी हैवी हो जाती है जिक्सर के मुकाबले। और यहाँ पर जो इंजन है उसकी जो परफॉर्मेंस है, तो पावर और टॉर्क दोनों के मामले में ही आपको जिक्सर जो है वो थोड़ी सी आगे नजर आएगी। हालांकि जिक्सर में ऑयल कूल टेक्नोलॉजी है लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर आपको पावर और परफॉर्मेंस जो है वो काफी जबरदस्त मिलती है। एक और चीज जो मैंने दोनों बाइकें चला के फील किया कि इंजन रिफाइनमेंट या स्मूथनेस की बात करोगे तो वहां पर आपको जिक्सर SF 250 ज्यादा बेटर फील देती है जब आप बाइक को चलाते हो। बात करें दोनों के रियर टायर की, जहां पे आपको बड़ा डिफरेंस मिलता है। जिक्सर के अंदर आपको जो 17 इंच का अलॉय व्हील है इसके साथ में 150/80
60 सेक्शन का टायर मिलता है। ये रेडियल टायर है, फ्रंट और रियर दोनों में रेडियल आता है, प्लस यहाँ पे आपको टायर अगर मिल जाता है। और टेल लुक जो है वो कुछ इस तरह की यहाँ आती है। एलईडी टेल लैम्प सेटअप है हेलोजन टर्न इंडिकेटर के साथ में। करिश्मा के अंदर जब आप आओगे तो यहाँ पर 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ में आपको 140 सेक्शन का टायर मिलता है। 140/70 सेक्शन का टायर है। ये नॉर्मल टायर है, यहाँ पर रेडियल टायर ऑफर नहीं किया जाता है। टायर आप देख सकते हो काफी मोटा है। और इसके रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक, एबीएस वगैरह सब कुछ मिलता ही है। और इसकी टेल लुक जो है वो कुछ इस तरह से नजर आती है। अब शार्पनेस अगर आप देखोगे तो वो आपको करिश्मा के डिजाइन में ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन टायर का जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा फील होता है जब आप हाई स्पीड पे कॉर्नरिंग वगैरह करते हो। तो वहां पर आपको जिक्सर एक अलग कॉन्फिडेंस देती है, और वो कॉन्फिडेंस आपको करिश्मा में थोड़ा सा कम मिलता है। सीट वगैरह की बात करें तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको स्प्लिट सीट सेटअप देखने को मिलता है, स्टेप सीट है। लेकिन यहाँ भी एक चीज है कि करिश्मा की जो पिलियन सीट है वो थोड़ी सी ज्यादा ऊंची है, और इसकी जो कुशनिंग वगैरह है या फिर साइज है वो जिक्सर के मुकाबले थोड़ा सा छोटा है। तो मतलब अगर पिलियन कंफर्ट की मैं बात करूं तो वहां पर जिक्सर जो है वो आपको थोड़ा सा ज्यादा बेटर फील देती है। अगर आप स्पेशली फैमिली मैन है जहां पर आपके साथ में आपकी वाइफ वगैरह को ट्रेवल करना होता है, तो वहां पर जिक्सर जो है वो आपको ज्यादा कंफर्ट देती हुई नजर आएगी करिश्मा के कंपैरिजन में। बाकी दोनों के रियर में ही आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, तो पिलियन के लिए वो एक अच्छी चीज आपको मिलती है। इसके बाद यहाँ जब आप आओगे टॉप व्यू में तो यहाँ से करिश्मा थोड़ी सी आपको स्लीक नजर आती है। यहाँ आपको क्लिप ऑन हैंडल बार जो है वो ऑफर किए जाते हैं। और स्विचेस वगैरह बात करें तो यहाँ मीटर टॉगल करने के लिए हाई बीम, लो बीम, पास आपको एक साथ मिल जाएगा। इधर इंडिकेटर, हॉर्न है। यहाँ आपको एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। इधर आपको हजार्ड बटन मिल जाएगा चारों इंडिकेटर के लिए, और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट का स्विच मिल जाता है। जब आप मीटर कंसोल की बात करते हो तो यहाँ पर फुल डिजिटल मीटर आपको ऑफर किया जाता है, जिसमें आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, फ्यूल गेज, मोबाइल कनेक्टिविटी, टर्न बटन नेविगेशन, कॉलर आईडी, एसएमएस अलर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। साथ ही जो मैंने ऑटोमेटिक हेडलैम्प ऑन का फीचर बताया है उसको यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको मैनुअल रखना है मैनुअल रख सकते हो, और ऑफ करना है ऑफ कर सकते हो, मतलब यहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। जिक्सर की अगर मैं बात करूं तो टॉप व्यू में जब आप जिक्सर पे आओगे तो जिक्सर का फ्यूल टैंक का साइज जो है वो काफी अच्छा नजर आता है। स्पेशली जो यहाँ पर डिजाइन यूज किया गया है फ्यूल टैंक के ऊपर, ये आपको काफी पसंद आएगा लुक वाइज। और यहाँ पर अगर हैंडल बार की बात करूँ तो यहाँ भी क्लिप ऑन है। यहाँ पर स्विचेस जो है वो आपको हाई बीम, लो बीम, पास, इंडिकेटर, हॉर्न मिलता है। इधर आपको इंजन किल स्विच, इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्विच मिल जाता है। प्लस यहाँ पर आपको फुल डिजिटल मीटर मिलता है। इसके अंदर भी मोबाइल कनेक्टिविटी है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉलर आईडी, एसएमएस अलर्ट है, लेकिन इसके अंदर ऑटोमेटिक हेडलैम्प ऑन जैसा कोई फीचर नहीं है। और यहाँ पर आपको यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और हैजार्ड स्विच नहीं मिलता। बाकी सारी चीजें जो आपको करिश्मा एक्सएमआर में मिल रही हैं वो सब आपको जिक्सर SF 250 में भी मिल जाती हैं। बात करते हैं प्राइसिंग की, तो जिक्सर SF 250 की प्राइस शुरू होती है 1,97,000 रुपए से एक शोरूम। टॉप मॉडल आपको 2,08,000 रुपए तक एक शोरूम मिलता है। करिश्मा की प्राइस शुरू होती है 1,80,000 रुपए से एक शोरूम। दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको 3-3 कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं, और दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको मोबाइल कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात आती है कि कौन सी मोटरसाइकिल किसको लेनी चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। तो फर्स्ट, अगर आप जैसे मैंने पहले भी बताया, आप एक ऐसी मोटरसाइकिल लेना चाहते हो जहां पर राइडिंग कंफर्ट आपको बेहतर मिले एग्रेसिव लुक के साथ में, या फिर आप फैमिली के हिसाब से एक बाइक लेना चाहते हो जहां आपको अकेले राइड करना है लेकिन अक्सर आपके साथ में फैमिली मेंबर्स को भी बैठना होता है, तो इन सब हिसाब से अगर आप देखोगे तो जिक्सर SF 250 जो है वो आपको ज्यादा कंफर्टेबल नजर आती है। प्लस यहाँ पर पावर एंड टॉर्क वगैरह भी आपको जबरदस्त मिलता है। और जिक्सर की इंजन रिलायबिलिटी के मामले में अगर आप देखो तो वहां भी ये मोटरसाइकिल आपको करिश्मा से आगे नजर आएगी। ऐसा नहीं है कि करिश्मा का इंजन अच्छा नहीं है, लेकिन जिक्सर का इंजन जो है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। और जिक्सर जापानीज ब्रांड है। अब जापानीज हम सभी जानते हैं इंडिया में यार कि जापानीज ब्रांड की जो इंजन रिलायबिलिटी होती है वो काफी जबरदस्त होती है। हीरो ने भी काफी अच्छा काम किया है डिजाइन एंड लुक्स पे। इंजन पे भी 210 सीसी का जो लिक्विड कूल्ड इंजन है हीरो का खुद का डेवलप किया हुआ है। लेकिन अभी करिश्मा जो है वो नया प्रोडक्ट है इंडियन मार्केट के अंदर। जिन लोगों को एग्रेसिव लुक चाहिए, डिफरेंट लुकिंग वाली बाइक चाहिए, पावर वगैरह अच्छी चाहिए, वहां पर करिश्मा XMR उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन हाँ, इंजन स्मूथनेस, रिफाइनमेंट के मामले में जब आप स्पेशली दो बाइक्स को कंपेयर करते हो तो वहां पर जिक्सर जो है वो मुझे ज्यादा बेटर फील देती है करिश्मा के कंपैरिजन में। बाकी आप मुझे कमेंट में बताओ कि दोनों मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल आपको ज्यादा पसंद आई है, कौन सी मोटरसाइकिल आप खरीदना चाहोगे। कमेंट जरूर करना है। वीडियो पसंद आया लाइक करें, और इसी तरह के न्यूज, रिव्यूज, कंपैरिजंस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं। तो इसी तरह के वीडियोस आगे भी आप तक पहुंचे उसके लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें।